हेलो एवरीवन, मिशन मैनेजमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो आप थंबनेल में देख सकते हो कि आखिर आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो अपने यूजीसी नेट एग्जाम में। इस वीडियो में हम यही इंपॉर्टेंट अपडेट जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है आपको फ्री कंटेंट या फ्री लेक्चर प्रोवाइड करता है। जहाँ पे आप हमारे चैनल को विजिट करिएगा तो पेपर वन के जितने भी वीडियोस हैं आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। वीडियो शॉर्ट्स लाइव। तो आप जब इस चैनल को विजिट करिएगा तो पेपर वन के जितने भी जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसके सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और कंप्लीट फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो आप हमारे चैनल के से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या था। कई बच्चे लगातार हमसे ये पूछते हैं कि सर क्या हम जैसे एमकॉम कर रहे हैं तो हम कॉमर्स से फॉर्म भर सकते हैं या मैनेजमेंट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट वाले एमकॉम से या कॉमर्स से फॉर्म भर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आपको उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? यहाँ पे एक क्लियर नोटिफिकेशन आया था जब 2023 दिसंबर की बात करें तो यूजीसी नेट ने अपनी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था जिसके अंदर क्लियर ये मेंशन किया गया था। देखिए यार कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, ठीक है। मतलब आप हिस्ट्री से अगर आप कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये था कि यूजीसी नेट ये बोलता था, एनटीए ये बोलता था कि आपको सजेस्ट केवल किया जाता था कि आपको करना चाहिए, ठीक है। आप हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री में ही फॉर्म भरना चाहिए, है ना। दोनों वर्ड में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मैनेजमेंट से हो तो मैनेजमेंट से ही आप एमबीए कर रहे हो तो मैनेजमेंट से फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, अब ये लिखित आ चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये बोला गया है कि एक तो जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो उसी से आपको फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट अटैच्ड मे मे अपीयर इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब कि मान लो एनटीए का वो सब्जेक्ट लिस्ट आता है, अगर उस सब्जेक्ट लिस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं है तब आप रिलेटेड सब्जेक्ट में भर सकते हो। लेकिन अगर है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें किया है उसी सब्जेक्ट से आपको नेट देना पड़ेगा। ये रही पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरे इंपॉर्टेंट बात की ओर करें तो ये रहा, देखो, अगर देखिएगा आप दिसंबर का तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो देखिएगा एग्जाम के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आप पढ़िएगा कि सेकंड स्टेटमेंट की ओनली वन एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। कई बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर क्या हम दो तीन सब्जेक्ट में नेट डाल सकते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है, नहीं डाल सकते हो। कि अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट में डाल रहे हो ना तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एट लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट। अगर आपने ज्यादा फॉर्म भरा है, एक से मल्टीपल सब्जेक्ट में आपने ज्यादा फॉर्म भरा है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहाँ सारी फ्री वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये हमारी वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है आपके साथ, है ना। मैं टेक्स्ट बुक में ज्वाइन कर चुका हूं, तो अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे साथ टेक्स्ट बुक के अंदर जुड़ सकते हैं और वहां से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट सेशन था। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सीरियसली लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।